अपने साथ இருக்கிறேன். केवल आपके ऊपर ही मैं भरोसा करता हूँ प्रभु। अनेक நேரங்களில் நம்ம பலவீனங்களோடு வந்திருப்போம். कई बार हम लोग जो है टूट जाते हैं। நிறைய யுத்தங்களை தோற்று போய் வந்திருப்போம். कई बार हम लोग जो है मन हम लोग को निराश हो गया होगा। பேசக்கூடாதுன்ற இடத்துல நம்ம பேசிட்டு இருந்திருப்போம். हम लोग जो है जहाँ बात नहीं करना है उस जगह கூடாதுன்ற இடத்துக்கு போயிட்டு இருந்திருப்போம். और कहीं जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चले गए होंगे। அது வந்து சொல்லலாமா? परमेश्वर को देख के बोलेंगे இவ்வளவுதான் சொல்றேன். प्रभु इतना ही मेरा है, இவ்வளவுதான் मेरा ध्यान इतना ही है। என்னால இந்த இடத்துல ஜெயிக்க முடியுது. मुझसे यहाँ पर सफल नहीं हो पाएगा। ஆனா உங்க பலன் இருந்தா நான் ஜெயிச்சிருப்பேன். प्रभु आपके बल रहेगा तो मैं जय உங்க पाऊंगा। பலன் இருந்தா நான் ஜெயிச்சிருவேன். आपके बल रहेगा तो मैं विजय पाऊंगा। இந்த பூமியில இந்த பிரயாணத்தை முடிச்சிட்டு நான் உங்களை ஜெயித்தவளா பார்க்கறது. इस धरती पर अपनी यात्रा को पूरा करके मैं विजय पाई भी आपको देखूंगा। प्रार्थना करें, आंख बंद करके थोड़ा ऐसे ही बैठे बैठे याद करें प्रभु को। प्रभु जी आप हम लोगों से बातचीत करने से ही हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। आपकी आत्मा मेरे अंदर आने से ही मैं बलवंत होऊंगा। प्रभु जी आपकी ओर देखते हैं प्रभु। I need you. मैं आपको चाहते हैं प्रभु। I desperately need you. प्रभु जी मेरे अच्छा और पसंद वाला तू ही है राजा। आपके बिना मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता हूँ प्रभु। पवित्र जीवन हम नहीं जी सकते हैं प्रभु। परमेश्वर की प्रसन्न जीवन हम नहीं जी सकते हैं प्रभु। मेरा धार्मिक आपके सामने कुछ भी नहीं है। वो गंदे मैले कपड़े के समान है। परमेश्वर मैं आपके ऊपर भरोसा करके आए हैं। आज मैं आपके ऊपर भरोसा करके आए हैं। यहाँ पर जो मैं आया हूँ इसके बाद मेरे बल से नहीं आपके बल से चलने के लिए आया हूँ। प्रभु जी मुझे अपना समर्पण करते हैं राजा। हम लोगों को अपने आप को आपके समक्ष सौंपते हैं राजा। कितना अच्छा परमेश्वर है। हम लोग जब अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु हम लोग को दया करता है। आप ही मेरा परमेश्वर ऐसे बोलने के समय में आ करके हमें मदद करने वाला अच्छा परमेश्वर है। हमें चलाइए प्रभु। आप लोगों को ऊपर राज करिए प्रभु। आप लोगों को चलाइए प्रभु। आप ही मेरा बल है प्रभु। आप ही मेरा बल है प्रभु। आप मुझे बलवंत करिए।
आपकी सामर्थ्य प्रकट होने நீங்க पर கொடுக்கிற அந்த வார்த்தை தான் அவருடைய போஜனமே. आपका वचन ही हमारा भोजन है। நீங்க கொடுக்கிற ஆவியானவர் தான் பலமே. आपका जो दिया जाने वाले पवित्र आत्मा உங்க வார்த்தையும் உங்க ஆவியானவர் தான் எங்க போஜனம் எங்க பலனும். आपका वचन ही हमारा भोजन और बल है। நீங்க பேசுங்கம்மா. आज हम लोग से बातचीत कर प्रभु। உங்க வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினால் மனுஷன் பிழைப்பான் என்று சொன்னீர். आपका वचन से हर एक जन जीवित रहेगा करके लिखा है। हम लोग समर्पण करते हैं परमेश्वर और अपने आप को समर्पण करते हैं। आपका वचन जीवित और आत्मा है। हम लोग विश्वास करते हैं। हम लोगों से बातचीत कर और सहायता करिए। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। எல்லாரும் சத்தமா हालेलुया சொல்லலாமா? जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। உங்க எல்லாரும் பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு. आप सब लोगों को देखने से बहुत हम लोग खुश है। எல்லாரும் இவ்வளவு அழகா பாடுறீங்க. इतना लोग आप लोग के बहुत सुंदर दिख रहे हैं। நாங்கெல்லாம் பாடினா பாருங்க எங்க குரல் எப்படி இருக்கு அழுதுருவீங்க. हम तो गीत जो गाए हैं मेरा आवाज तो उतना अच्छा नहीं है। உங்க குரல் அவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்கு. लेकिन आप लोगों का आवाज बहुत अच्छा लग रहा है। ரொம்ப அழகா பாடுறீங்க. आप लोग जब गीत गा रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। परमेश्वर इस आराधना में प्रसन्न है। एफिसियों 6 अध्याय का 12 वचन को पढ़ेंगे। एफिसियों 6 अध्याय का 12 वचन 6 का 12 जो निकालना जल्दी पढ़िएगा। क्योंकि हमारा यह बल युद्ध लघु और बात से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आप लोगों से एक सवाल करने जा रहा हूँ। हमारा परमेश्वर का नाम क्या है? बोलिए हमारा परमेश्वर का नाम क्या है? और भी नाम है। बोलिए यीशु मसीह यीशु। हाँ यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु क्रिस्त यीशु मसीह हमारा प्रभु है। இப்போ சரி அவர் உயிரோட இருக்கிறா? क्या वो अभी जिंदा है? हाँ जिंदा है। அவர் உயிரோட இருக்கிறார். और वो जीवित है। அந்த உயிரோட இருக்கிற ஆண்டவருக்கு और जो जीवित परमेश्वर है அவருடைய மனவாட்டியாகிய திருச்சபை செத்ததா இருந்தா எப்படி இருக்கும்? उसका धूली बोने वाली जो कलीसिया है वो मरा हुआ रहेगा तो कैसे रहेगा? எப்படி இருக்கும்? क्या कैसे रहेगा? ठीक रहेगा? சந்தோஷமா இருக்குமா? क्या खुशी रहेगा? அவருடைய மனவாட்டியும் உயிருள்ளவராய் இருந்தபடிக்கு ஆசிக்கிறார். वो चाहते हैं कि उसका दुल्हन भी जीवित रहे। அவருடைய மனவாட்டியும் உயிரோடு இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறார். उसका जो दुल्हन है वो भी जीवित रहने के लिए वो चाहता है। அவர் செத்ததா இருக்கக்கூடாது. वो मरा हुआ नहीं रहना चाहिए। அதை நம்ம எப்படி பார்க்கறாரு? परमेश्वर हमें कैसे देखते हैं? ஒரு தேசத்துல अब एक देश में ரெண்டு விதமான கூட்டங்கள் இருப்பாங்க. दो प्रकार का झूठ रहते थे। ஒன்னு யார் தெரியுமா? और एक झूठ ऐसा था அந்த தேசத்துல வாழ்கிற சாதாரண மனுஷர்கள் சிவிலியன்ஸ். और उस देश में रहने वाला कुछ गरीब लोग थे, साधारण लोग थे। ஆனா இன்னொரு கூட்டம் இருக்குது. और एक झूठ था அந்த கூட்டம் और वो झूठ இந்த சிவிலியன்ஸ் மற்றும் அந்த தேசத்தை காப்பாற்றுவதற்கான எல்லைகள் இருக்கிற ராணுவம். और वो ये छोटा झुंड को देश के लोगों को रक्षा करने के लिए जो सेना के मतलब किनारे में रहते हैं सेना लोग हैं। அவங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. उन लोग साधारण रूप से नहीं खड़ा रहते। நம்ம மாதிரி சாதாரணமான ட்ரெஸ்லாம் போட்டுக்க மாட்டாங்க. हम लोग के जैसे साधारण कपड़ा पहन के नहीं रहते। அவங்க எப்பவுமே ஆயுதம் அணிந்தவர்களா இருப்பாங்க.
இருப்பார்கள். उन लोग हमेशा एकदम जो औजार को पहने हुए रहते हैं ஆயுதம் அணிந்தவர்களாக இருப்பார்கள். और उन लोग हमेशा तलवार लेकर के रहते हैं। யுத்தம் நடக்குதோ இல்லையோ, युद्ध हो या नहीं हो, ஆனா தினமும் யுத்தம் நடக்கிற மாதிரியே பழகிட்டு இருப்பாங்க. लेकिन सैनिक लोग हमेशा युद्ध होने का जैसा ही तैयारी में रहते हैं। யுத்தம் வந்தாலும் காலையில அதிகாலையில் எழுந்துக்கணும் ஆட்களை சட்டத்திட்டமாக. ऐसा नियम नहीं है कि युद्ध जिस दिन होगा उसी दिन सवेरे उठेंगे। யுத்தம் நடக்காத அவர்கள் அதிகாலையில் எழுந்திருப்பார்கள். उन लोग युद्ध होने पर भी भोरे उठते हैं, சரியான ஆகாரத்தை உண்பார்கள். युद्ध नहीं होने पर भी भोरे उठते हैं சரியான உடற்பயிற்சிகளை செய்கிறார்கள். और अच्छा भोजन सही भोजन खाते हैं, सही அவர்கள் வேலை இருந்துகிட்டே இருக்கும். और उन लोग जो अभ्यास भी करते हैं, व्यायाम भी करते रहते हैं। யுத்தம் தான் நடக்க மற்றும் மற்ற நாட்கள்ல தூங்கலாம், யுத்தம் வரும்போது எழுந்துக்கலாம்லாம் கிடையாது. और युद्ध तो अभी नहीं है, हम लोग अच्छा से सोएंगे ऐसे करके वो लोग नहीं रहते हैं। எப்பவுமே விழிப்புள்ளவர்களாக இருக்கிறார். सैनिक लोग हमेशा जागते रहते हैं சத்து வருகிற எல்லா இடங்களையும் நோக்கம் பார்த்து கொண்டே இருக்கணும். और दुश्मन लोग कौन तरफ से आएगा करके देखते रहते हैं எப்ப எதிராளி படையெடுப்பான்னு தெரியாது. और दुश्मन कब जो है लड़ेगा करके मालूम नहीं है, ஆகவே அவங்க தூங்க மாட்டாங்க. कब हमला बोलेगा मालूम नहीं है। அவர்கள் விழிப்புள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். वो सोते नहीं रहते हैं, जागते रहते हैं। ஆயுதம் அணிந்தவர்களாக उन இருப்பார்கள். लोग अपनी औजारों को तैयारी में रखते हैं எசேக்கியேலின் புத்தகம் 37ஆம் அதிகாரத்துல और एजेकियल 37वां अध्याय में அந்த தீர்க்கதரிசியாகிய எசேக்கியேலை கொண்டு போய் பள்ளத்தாக்கில் கூட்டிட்டு போறார். परमेश्वर जो है अपनी भविष्यवक्ता को एक जो है खाई में ले जाते हैं। கொஞ்ச நாளா யோசிச்சாங்க, பள்ளத்தாக்குன்னா ரொம்ப வெளிச்சமாக இருக்கும், இருட்டான பகுதியில் கூட்டிட்டு போறாரு. देखिए खाई का मतलब क्या, वहाँ रोशनी रहेगा, अंधेरा ही रहेगा। அந்த இருட்டான பகுதியில ஆளுநரே இல்ல, और वो जो अंधेरा जगह में गहराई नहीं है ஆள் நடமாட்டம் இல்ல, और वहाँ पर जो है लोगों का यात्रा भी नहीं है, ரோடுதான் இருக்கு. वहाँ पर कोई भी लोग भी नहीं है। செத்த எலும்புகளை கூடுகள். वहाँ केवल जो है सूखी हड्डियां पड़े हुए हैं। அது கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் ஒரு கல்லறை தோட்டம் போல இருந்தது. लगभग के देखा जाए वो एक शमशान घाट के समान था। உங்களை எத்தனை பேருக்கு தம்பியா நைட் 12 மணிக்கு 1 மணிக்கு கல்லறை வழியா போனா போவீங்களா? और आप लोग में से कितना लोग ऐसे हैं रात में 12 बजे 1 बजे शमशान घाट में जाने के लिए अकेला बोलेंगे तो आप जाएंगे? போவீங்களா? क्या आप लोग जाएंगे? எசேக்கியா தீர்க்கதரிசி ஆண்டவர் சொல்றார். लेकिन एजेकिया राजा को, एजेकिया भविष्यवक्ता को परमेश्वर बोल रहा है அந்த தீர்க்கதரிசி போய் நிக்கிறாரு, பார்க்க வெறும் இருள். और वो जब भविष्यवक्ता जाके देख रहा है खाली हड्डी पड़ा हुआ है, அது ஒரு காட்சி போல இருக்கு. वो भी जो है मतलब खाई के अंदर में है। ऐसे वो हड्डी को छूने से भी लगता है कि वो टूट जाएगा, एकदम चूर-चूर हो जाएगा। अभी पवित्र आत्मा उनसे बोल रहा है, एजेकियल को बोल रहा है और भविष्यवाणी कर, वो हड्डियों के ऊपर में तुम भविष्यवाणी कर करके बोल रहा है। और उनके पास और एक बात बोल रहा है, और क्या ये हड्डियां जीवित होगी? நீங்க அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் காஞ்சி போல எதுவும் பார்த்திருக்கீங்களா? आप लोग कभी हड्डी को देखे हुए हैं, मरा हुआ हड्डी को? அல்லது காஞ்சி போல ஒரு பழத்தை வந்திருக்கீங்களா? नहीं तो वो सूखी हुई हड्डी, मतलब जो बहुत सूखा है வேறு முதல்ல அது காய்ந்து இருக்கிறது. और कुछ ऐसे पेड़ को देखे होंगे जो कि पूरा सूखा हुआ है, அது கிளிர்ந்துமா? क्या वो अभी उसमें से पत्ता निकल सकता है? சான்ஸ் இல்ல. वहाँ पर मौका ही नहीं है। இப்போ ஆவியானவர் கேட்கிறாரு எசேக்கியா தீர்க்கதரிசி இடத்துல, अभी पवित्र आत्मा पूछ रहा है एजेकिया भविष्यवक्ता के पास, இந்த எழுந்துள்ள நீரையும் अभी आपका जो है हड्डी क्या जीवित होगा? எசேக்கியா தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு, உனக்கு தெரியுமா? हाँ, एजेकिया भविष्यवक्ता बोल रहा है, हे प्रभु आप भी जानते हैं। தகுதி ஆவியானவர் சொல்கிறார், पवित्र आत्मा भी बोल रहा है। எசேக்கியாவே हाँ जगह हाँ एजेकिया ध्यान से सुनिएगा,
பேடா இருந்தது தண்ணி கொடுக்குறாங்க ठीक है होगा ரெண்டு நாள் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்க வந்துருக்கீங்க அதனால அதை நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் ध्यान से सुनिए வேலை முடிச்சுட்டு அவருக்கு இந்த தண்ணி கொடுங்க பிரதருக்கு कुछ पानी है तो दीजिएगा भाई साहब சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை नींद रहे हैं ठीक है कोई थका होंगे அவங்க கஷ்டப்பட்டு வச்சிருப்பார் அவருக்குதான் அந்த தலைவலின்னு தெரியும் நம்ம சொல்லிடுவோம் அவருக்குதான் அந்த கஷ்டம் पानी पीजिए தண்ணி குடிச்சிட்டாங்க சரி ஆவியானவர் உதவி செய்வார் पवित्र आत्मा सहायता करेंगे थोड़ा वचन के लिए जागे रहेंगे சரி இப்போ ஆவியானவர் சொன்னார் இசைக்கியா தீர்க்கதரிசி இடத்துல தீர்க்கதரிசன முறை अभी भविष्यवक्ता हिजकिय्याह के पास परमेश्वर बोल रहा है कि इस सूखी हड्डी पर भविष्यवाणी कर இசைக்கியா தீர்க்கதரிசி எலும்புகளை பார்த்து தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறார் और हिजकिय्याह भविष्यवक्ता वो सूखी हुई हड्डियों के ऊपर बोल रहा है तुम जीवित हो जाओ என்ன நடந்தது தெரியுமா क्या हुआ मालूम है உடனே तुरंत ऐसा हुआ இப்ப என் உடம்புல எத்தனை எலும்புகள் இருக்கு சொல்லுங்க अभिमान चलिए मेरा शरीर में कितना हड्डी होगा मालूम है சின்ன பிள்ளைங்க சொல்லணும் बड़े लिखे लोग बोल सकते हैं சயின்ஸ் படிக்கிறதுல 108 208 208 सही यार எனக்கு யாரு 206 இங்க ஸ்கூல்ல 206 என்ன ப்ராப்ளம் ओके एग्जैक्टली नाउ मैं कहते हैं सुपर अब बहुत अच्छा अभी दीदी आप लोग के लिए ताली बजा रही है आप लोग से ताली बजा ये எல்லாம் இருக்கும் हां இந்த உலக சிதறி கிடக்குது ஒரு ஊருக்கு मान के चलिए ये पूरा एक शरीर का हड्डी इधर पड़ा हुआ उधर पड़ा हुआ उधर पड़ा हुआ चारों तरफ நினைச்சுக்கோங்க ऐसा मान लीजिए आप समझ लीजिए அது போல இசைக்கியா தீர்க்கதரிசி போன அந்த பள்ளத்தாக்குல ஒரு பெரிய கூட்டத்தாருடைய எலும்புகள் எல்லாம் சிதைவில்லாம மறிச்சிட்டாங்க அவருடைய எலும்புகள் எல்லாம் காஞ்சி சிதறி போயிருக்கு इसी प्रकार जहाँ हिजकिय्याह भविष्यवक्ता गया है कई लोगों का हड्डियां मरा हुआ हड्डियां इधर पड़ा हुआ उधर पड़ा हुआ जहाँ पे पड़ा हुआ अभी இசைக்கியா தீர்க்கதரிசி ஆண்டவருடைய கட்டளைப்படி தீர்க்கதரிசனம் உரைத்த மாத்திரத்தில் अभी परमेश्वर का दास हिजकिय्याह भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का वचन को सुन करके जब भविष्यवाणी किया என்னுடைய எலும்பெல்லாம் ஒன்று கூடி வந்து சேர்ந்துருச்சு तुरंत मान चलिए मेरे हड्डियों में पड़ा हुआ है तो सब एक साथ जुट जा रहा है இவங்களுடைய எலும்பெல்லாம் ஒன்று கூடி வந்து இவங்க கூட சேர்ந்துருச்சு अभी दूसरा आदमी है उनका भी हड्डी इधर उधर पड़ा हुआ वो भी हड्डी जुट गया பிரதருடைய எலும்புகள்லாம் ஒன்று கூடி வந்து ஒண்ணா சேர்ந்துருச்சு अभी बाकी दूसरे तीसरे आदमी का भी सब हड्डियां हवा लगने के बाद एकदम एक दूसरे के साथ जुट जा रहा है இதெல்லாம் சேர்ந்து इसी प्रकार सब हड्डियां एक होकर के அது மேல இந்த சபை வந்துச்சு अभी वो हड्डी के ऊपर में मांस भी बढ़ रहा है அதுக்கு மேல தோலம் வந்துச்சு और उस मांस के ऊपर में चमड़ा भी बढ़ रहा है எப்படி இருந்தது நினைச்சு பாருங்க அந்த சீனை आप सोच लीजिए कि कैसा होगा वो सीन वो देखने से இப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு अभी परमेश्वर बोल रहा है இசைக்கியா தீர்க்கதரிசி ஆவியின் இடத்துல தீர்க்கதரிசனம் अभी हिजकिय्याह भविष्यवक्ता को परमेश्वर बोल रहा है अभी आत्मा को बोलो उसके शरीर में समा जाए அந்த ஆவி இந்த இவங்களுக்குள்ள எல்லாம் பிரவேசிச்ச உடனே அவங்க அடைஞ்சிடும் अभी जो है जो भी उन लोगों का आत्मा है वो सबको बोलो कि इन लोगों के शरीर में समा जाए அது உரைத்த மாத்திரத்தில் जैसे हिजकिय्याह भविष्यवक्ता ने बोला அவங்க எல்லாருக்குள்ள ஒண்ணு வந்தது सब कोई एकदम जो जीवित हो गया ஹalleluya हालेलुया இவங்க எல்லாரும் எழுந்து நிற்கிறாங்க अभी सब कोई खड़ा हो गया எப்படி நினைக்கிறாங்க कैसे खड़ा हुआ मालूम है அவங்களுக்கு முதல்ல ஒரு 2 கூட்டம் தேசத்துல இருக்குன்னு சொன்னல मैंने बताया ना 2 झुंड है देश में சாதாரண மக்களும் और साधारण लोग है जो प्रजा है இரண்டாவது ராணுவ கூட்டம் दूसरा एक झुंड है जो सैनिकों का झुंड है இசைக்கியா தீர்க்கதரிசி உரைத்த உடனே ஒரு கூட்டம் எழுந்துச்சு பாருங்களேன் हिजकिय्याह भविष्यवक्ता जब भविष्यवाणी किया उस समय में जो लास्ट है जमा हो गया அந்த கூட்டத்தில் ஒருத்தர் கூட சாதாரண மனுஷன் இல்ல वो जो भी जीवित हुआ है वो सब साधारण लोग नहीं था அது ஒரு பெரிய ராணுவ वो सब एक सैनिकों का झुंड था அது ஒரு ராணுவ वो एक सैनिकों का झुंड था அப்படின்னா ஆண்டவர் கிறிஸ்து தம்முடைய
மனவாட்டியாகிய திருச்சபையை பார்க்கிறார். इस प्रकार ही परमेश्वर अपने दुली कलीसियाओं को देखता है. நம்மை ஆட்களை உயிருள்ள ஆண்டவர். हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है. அப்படி போலவே और वैसा ही தன்னுடைய மனவாட்டி உயிருள்ளதாக இருக்கிறோம். अपनी दुली को भी चाहता है कि वो जीवित रहे. ये वो ब्रदर को சொன்னாங்கல்ல நம்ம ஆண்டவர் சேனைகளின் கர்த்தர்னு சொன்னாங்க. एक भाई ने बताया था सेनाओं का यहोवा है. உண்மையாகவே அவர் சேனையின் அதிபதி. सही सचमुच वो सेनाओं का यहोवा है. அவர் ராணுவ கூட்டங்களின் அதிபதி. वो एक सैनिकों का अधिपति है. எந்த கூட்டம் தெரியுமா? நீங்களும் நானுமாகிய அந்த ராணுவ கூட்டத்துக்கு அவர் அதிபதி. वो कौन सा झुंड का अधिपति है? आप और हम जो सैनिकों का झुंड है, हमारा वो राजा है. உங்களை என்னையா ஆண்டவர் சாதாரணமானவர்களாய் பார்க்கவில்லை. आप और हमको परमेश्वर साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं. நாம் செத்து எலும்புல உலர்ந்தே போயிருந்தாலும் சரி, शायद हम मरा हुआ सूखी हड्डी के समान भी क्यों ना हो, நம்மை உயிரோடு எழுப்பி हम लोग को जीवित खड़ा करके சாதாரண மனிதர்களாய் நிறுத்த மாட்டார். वो साधारण मनुष्य के रूप में खड़ा नहीं करते हैं. ராணுவ வீரர்களாய் நிறுத்த और वो जो है एकदम असैनिक के व्यक्ति के समान बनाते हैं. சமமான ஒரு போர் வீரர். बोलिए सब लोग बोलिए हम लोग एक सैनिक है. நான் ஒரு போர் வீரர். मैं एक सैनिक हूँ. ஒரு போர் வீரருக்கு நிச்சயமான யுத்தங்கள் உண்டு. देखिए सैनिक के लिए सचमुच युद्ध पाया जाता है. சாதாரண மனுஷன் நம்ம போய் யுத்தம் பண்றோமா இந்திய தேசத்துக்காக? साधारण लोग जो हम लोग है क्या भारत के लिए हम लोग जाके युद्ध कर रहे हैं. நமக்காக இந்திய ராணுவம் யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. हम लोगों के लिए वहाँ पर सैनिक लोग युद्ध कर रहे हैं. அதே போலதான் நாம் யுத்த வீரர். इसी प्रकार हम लोग युद्ध की सेना है. நமக்கு யுத்தங்கள் உண்டு. हम लोगों के लिए युद्ध है. நமக்கு யுத்தங்கள் உண்டு. हम लोगों के लिए युद्ध है. தாவீதை பற்றி சொல்லும்போது दाऊद के बारे में परमेश्वर बोलता है, வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल बतलाती है அவர் கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நடத்துகிறவராமே. वो परमेश्वर की युद्ध को अगुवाई करने वाला. நாம் தாவீதின் சந்ததி. हम लोग दाऊद के वंश से हैं. நாம் தாவீதின் சந்ததி, அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் சந்ததி. और दाऊद का वंश यीशु मसीह है. हम लोग यीशु मसीह का है. நமக்கு யுத்தங்கள் உண்டு. हम लोगों के लिए भी युद्ध है. அதனால எபேசியர் 6:12 வாசித்தோம். इसलिए एफिसियों 6:12 में हम लोग पढ़े हैं, நமக்கு மாம்சத்தோட ரத்தத்தோட யுத்தம் இல்ல. हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है. நமக்கு வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத சேனைகளோடும் புரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் நமக்கு யுத்தம் உண்டு. परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से मल्लयुद्ध है. பாருங்க, நம்ம யுத்த களத்திலே இருக்கிறோம். हम लोग युद्ध की रण जगह में रणनीति में रहे. நமக்கு தூங்குறதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்ல. हम लोग को सोने के लिए समय नहीं है. நம்ம கொஞ்ச நாள் மாம்சத்துல கூட தூங்கினாங்க. हम लोग शरीर में सोने के लिए, நம்முடைய இருதயம் விழித்து இருக்க வேண்டும். हम लोग शरीर में सोने पर भी हमारा हृदय जागते रहना. ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது 1 பேதுரு 5:6-7-8 क्योंकि पहला पत्रस 5 अध्याय का 6, 7, 8 में से बताता है, நம்முடைய எதிராளியாகிய பிசாசானவன் हमारा विरोधी जो शैतान है எவர்களை விழுந்தாரோ என்று और किसको निकल जाए करके நம்மை தேடி சுற்றி திரிகிறான். वो एकदम चारों तरफ वो ढूंढते रहता है. அவன் யுத்தத்தில் ஆயத்தமாக இருக்கிறான். इसलिए वो शैतान युद्ध करने के நம்மோடு யுத்தம் பண்ணுவான். हमारे साथ युद्ध करेगा. நமக்கு அநேக நேரங்கள் என்ன தெரியுமா? कई बार हम लोग क्या करते हैं मालूम है, இயேசு பற்றி பேசும்போதெல்லாம் जब जब यीशु मसीह बारे में बात करते हैं, இயேசு நல்லவரு, यीशु मसीह अच्छा है அவர் தப்பு செய்யல, और वो अच्छा ऐसा किया है, எல்லாரும் திட்டு போதும் அவர் வாங்கிக்கிட்டாரு, सारे लोगों का गालियों को अपना ले लिया है, அடிச்சாலும் அவர் வாங்கிக்கிட்டாரு यीशु मसीह मार भी खा लिया है. அப்படின்னு சொன்ன உடனே ऐसे ही बोलने के बाद நமக்கு யார் ஞாபகம் வருது சொல்லுங்க? ऐसे किसको याद आ जाता है? यीशु मसीह के बारे में जब हम ऐसे बोलते हैं किसको याद आता இயேசுவா है? நல்லவரு அப்படின்னு இருந்தாருன்னு சொன்னா நமக்கு யாரு பத்தி ஞாபகம் வருது சொல்லுங்க? यीशु मसीह अच्छा है बोलने के बाद आप लोगों को किसको याद आ रहा है?
நம்மளதான் ஞாபகம் வரும். हम लोगों पर ही याद आता है। நாமளும் அப்படித்தான். हाँ, हम भी बहुत अच्छे हैं। இவங்க எப்படிலாம் பேசினா தெரியுமா, நான் அமைதியா இருந்தேன். हमको कैसे कैसे लोग बोलते हैं फिर भी हम शांत रहते हैं। அப்படித்தானே? कई बार ऐसे सोच लेते हैं अपने ऊपर। இப்போ अभी இயேசு அவங்க யூதாஸ் காட்டி கொடுத்தான். यीशु मसीह को यूदास कारियोती ने पकड़ाया है। 30 வெள்ளிக்காசு காட்டி கொடுத்தான். 30 सिक्का के लिए पकड़ा दिया है। அப்படி யூதாஸ் பத்தி சொல்லும்போது यूदास कारियोती के बारे में जब बोलते हैं, நமக்கு யார் தெரியுமா ஞாபகம் வரும்? हम लोग को कौन याद आता है? நம்ம யாரெல்லாம் திட்டினாங்களோ, हम लोग को जो जो गाली दिया है, நம்ம யாரெல்லாம் கொலை சொன்னாங்களோ, हम लोग को जो भी दोष लगाया है, நம்மளை அடிச்சவங்க, जो भी हमें मारा है, அவரெல்லாம் யூதாஸ் காரியது. वो सब लोग यूदास कारियोती बना நான் இயேசு கிறிஸ்து. मैं यीशु मसीह है। அப்படித்தானே? ऐसे ही सोच लेते हैं। நாம பார்த்தோம்னா அவங்க கூட தான் யுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். हम लोग जो है केवल उन्हीं लोग से युद्ध करते रहते हैं। அவனை விடக்கூடாது. हाँ, उनको छोड़ना नहीं है। அவன் தானே என்ன அப்படி பேசலாம், और वो ऐसा क्यों बोला है? அவன் தானே என்ன அடிச்சான், और वही ने हमको मारा है, அவன் தானே என்னை ஏமாத்துறான். वही ने हमको धोखा दिया है। அதே ரிட்டாலியேட் பண்ண போறேன், हाँ, मैं उसको பரிசோதனை செய்ய போறேன். ऐसे ही उसको कर दूंगा मैं। அப்படி பதில் செய்யாட்டி கூட தேவ சமூகத்துல வந்து ஆண்டவரே நான் பார்த்தா அவனை நீங்க அடிக்காதவரே. यदि हम लोग उससे लड़ भी नहीं पाते हैं, कभी कभी ऐसा करते हैं, प्रभु हम लोग के साथ में ऐसा किया, उसको आप तोड़ दीजिए, पैर तोड़ दीजिए। எத்தனை பேர் அப்படிலாம் ஜெபிச்சிருக்கீங்க? कितने लोग ऐसे प्रार्थना किए होंगे? கம்ப்ளீட் பிரேஸ் इस मसीह के पास कितना कंप्लेंट्स गया मालूम नहीं है। ஆண்டவரே இன்னைக்கு நான் நீங்க என்ன வெட்கப்படுத்தவே கூடாது முன்னாடி. हाँ, परमेश्वर आज मुझे उनके सामने लज्जित होने नहीं देना है। हाँ, उनको ना सोते हुए मैं देखना है। எத்தனை பேர் ஜெபிச்சிருக்கீங்க? உண்மையா சொல்லுங்க. हाँ, सच्चाई से बोलिए। कुछ लोग कैसे, कितने लोग ऐसे प्रार्थना किए होंगे? நான் உண்மையை சொல்லிட்டேன். क्या मैं सच्चाई बोल रहा हूँ? நானே அப்படி ஒரு நாள் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறேன். हाँ, कभी दीदी बोल रही है, मैं भी कभी ऐसा प्रार्थना किया था। நான் ஜெபம் பண்ண சத்தியம் அறிந்தவரை. हाँ, जब तक मैं सत्य को नहीं जाना, मैं भी ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे। ஆனா எபேசியர் 6:12 சொல்லுகிறது, लेकिन एफिसियों 6:12 में लिखा है, நம்முடைய யுத்தம் மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு அல்ல, हमारा मन युद्ध लहू से मांस से नहीं है। அது கிடையவே கிடையாது. हम लोगों का युद्ध इस संसार का नहीं है। அந்த எனக்கு எதிராக வந்த அந்த மனுஷனோடு நான் யுத்தம் செய்வது இல்லை. जो मेरे विरोध में आते हैं उनके साथ युद्ध करने का जरूरी नहीं है। அவன் முன்னாடி இருந்து செயல்படுகிற என்னை தேவனிடத்திலிருந்து பிடிக்க பார்க்கிற அந்த சத்துருவோடு எனக்கு யுத்தம். लेकिन उस आदमी के पीछे जो काम कर रहा है वो शैतान को हम लोग विरोध में लड़ना है। அந்த சத்துருவோடு எனக்கு யுத்தம். उस शैतान के विरोध में हम लोगों को लड़ना है। அந்த யுத்தத்தை நான் செய்கிறோம். उस युद्ध के ऊपर हम विजय पाना है। அவன் எப்படி வருவான்? वो शैतान कैसे आता है? அவன் எப்படி வருவான்? वो शैतान कैसे हमारे विरुद्ध में आता है? அவன் மாம்சத்துல தான் தொடர்பான். और மாம்சத்துல தான் தொடர்பான். वो हमारा शरीर को साथ ही छूने के लिए चाहता है। இப்ப பாருங்க நமக்கு யுத்தம் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு வாசிங்க. யாக்கோபு 4:1 अभी युद्ध कहाँ का है आप समझने के लिए पढ़िए याकूब 4 अध्याय का। याकूब रचित याकूब पत्री को निकाल लीजिएगा। याकूब 4 अध्याय 321 पेज नंबर है। याकूब 4 अध्याय इतना उसना 9வது வசனம். 9 वचन। முதலாவது வசனம். हाँ, पहला वचन पढ़िएगा। पहला वचन, लड़ाइयाँ और हाँ, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ झगड़े कहाँ से आ गए? गए हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं। हाँ, शरीर अवयव। இங்க அவர் ரொம்ப தெளிவா எழுதுகிறார். यह पवित्र आत्मा साफ रीति से बोल रहा है। நம்முடைய சரீர அவயவங்களில் போர் செய்கிற இச்சைகளினால் அல்லவா. देखिए, हमारा उन सुख विलासों से हम लोगों को क्या होता है? हम लोग को लड़ाई होता है। யுத்தம் எங்க நடக்குது பாருங்களேன். हमारे अंग में युद्ध कहाँ हो रहा है? நம்முடைய சரீர
அவயவங்களில் हमारा शरीर के अंगों में। இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். और वो वचन को पढ़िएगा। 1 பேதுரு 2 அதிகாரம் 11 வசனம். पहला पत्रस दूसरा अध्याय 11वां वचन। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 11वां वचन। हे प्रियो, हाँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को हाँ। परदेशी और यात्री जानकर हाँ। सांसारिक अभिलाषाओं में से हाँ। जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हाँ, बचे रहो। இன்னொரு வழி யுத்தம் இருக்குதானே? यहाँ पर भी युद्ध को दर्शाती है। எங்க யுத்தம்? यहाँ पर शारीरिक अभिलाषा है। ஆத்மாவுக்கு விரோதமாக போர் செய்கிற மாம்சையின் இச்சைகள். हाँ, हमारे आत्मा के विरुद्ध में युद्ध करने वाली शारीरिक अभिलाषा। அப்போ அந்த மாம்சத்தில் அவர் யுத்தத்தை பிசாசு வைத்திருக்கிறார். तो अभी शैतान जो है हमारे शरीर में एक युद्ध करेगा। शरीर அவயவங்களில் யுத்தம். शरीर के अंगों में और युद्ध है। அது அப்படியே ஆத்மாவுக்கு விரோதமாக அடுத்து யுத்தம் செய்கிறது. दूसरा युद्ध हमारे आत्मा के विरोध में है। நல்ல கவனிச்சுக்கோங்களேன். अच्छा से आप समझ के देखिए। நான் இப்படி போறேன். अभी इस प्रकार वो दीदी जा रही है என் வீடு ரொம்ப பெரிய வீடு. और मेरा घर बहुत बड़ा घर है। இன்னொரு பெரிய ரொம்ப அழகான வீடு கட்டுறாங்க. अभी मेरे घर से भी सुंदर घर कोई दूसरा बना रहा है। உடனே பார்த்து சொல்றது நானு. और तुरंत मैं देख के बोलूंगा அவங்க பாருங்க என்ன மாதிரி வீடு. देखिए उनका घर कितना सुंदर है। நான் போயிட்டே இருக்கும்போது और जब मैं जा रहा है அழகான பொண்ணு உடனே और एक सुंदर लड़की जाने के समय में என் கண் உடனே கேப்சர் பண்ண. और मेरी आंख उनको जो है कैप्चर करता है। கண்ணு கேப்சர் பண்ணது பாருங்க. ये आंख उसको कैप्चर करता है। யாராவது என்னை பற்றி ஏதாவது குறையாக பேசினால் और ये कोई मुझे एकदम नीचे करके बात करेंगे அந்த வார்த்தையை என் காதுகள் கேட்குது பாருங்களேன். और वो वचन मेरे कान में पड़ता है। பாருங்க என் சரீர அவயவங்களில் ஒரு யுத்தம். देखिए मेरे आंखों से कानों से इस प्रकार मेरे शरीर के अंगों से युद्ध है। இந்த அவயவங்களுக்கு அதை ரிஜெக்ட் பண்ண தெரியல. और इस अब अंग जो है रोकती नहीं है, पाप को रोकती नहीं है। ரிஜெக்ட் பண்ணி அந்த யுத்தத்தை ஜெயிக்க தெரியல. और उसको कैंसिल करके रोक करके उस पर विजय नहीं होते हैं। அது உடனே எங்க அனுப்புதுன்னா என் மாம்சத்துக்கு அனுப்புது. और तुरंत वो मेरे शरीर के अंदर में उस बात को ले जाता है। இந்த மாம்சத்துக்கு ஒரு வல்லமை உண்டு. इस शरीर के लिए कुछ सामर्थ्य है। அந்த மாம்சம் இப்ப என்ன பண்ணுது தெரியுமா? ये शरीर क्या करता है मालूम है? ஆத்மாவோட போர் செய்யுது. मेरी आत्मा से संघर्ष कर रहा है। ஆத்மாவோட வேலை என்ன தெரியுமா? आत्मा का संघर्ष क्या मालूम है? அதுக்குள்ள ஆண்டவர் ஃப்ரீ வில கொடுத்திருக்கார். और परमेश्वर उसके लिए एक चुनने का अधिकार दिया है डिसीजन मेकिंग கொடுத்திருக்கார். और जो है निर्णय लेने का अधिकार दिया है। சுயசித்தம் ஆத்மாவிலே இருக்கு. हमारी आत्मा में अपने से हम निर्णय लेने का पावर दिया है। ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் வந்த பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? பழத்தை சாப்பிடணுமா சாப்பிடக்கூடாதா? आदम और हव्वा को जो समस्या आया है वो समस्या ये है कि फल को खाएं या ना खाएं। வசனம் சொல்லுது அந்த அந்த கனி எப்படி இருக்குதா? इच्छितपड़तकदा இருந்ததா? वचन में ऐसा लिखा है वो फल देखने में मधुर और है और सुंदर लगता था। யாராச்சும் ஒரு ஆப்பிள பார்த்து இச்சை உள்ள ஆளு யாராச்சும் இருக்கீங்களா? बोले कोई एप्पल को देख करके किसी को अभिलाषा आएगा क्या? பைனாப்பிள பார்த்து இச்சிப்பீங்களா? कोई पाइन एप्पल को देख के किसी को अभिलाषा आएगा क्या? பிசாசு எப்படி காட்டியிருக்கா பாருங்க. அது இச்சிக்கப்படத்தக்கதா இருந்தது. लेकिन शैतान देख के क्या कर दिया? वो फल को दिखा के मोहित कर दिया। யுத்தம் ஆரம்பிக்குது. युद्ध शुरू हो गया। ஏவாள் அதை பார்க்கிறா. हव्वा उसको देख रही है। வசனம் சொல்லுது அது பார்வைக்கு இன்பமாய் இருந்தது. वचन में लिखा है उसको देखने के लिए उसको मनोहर बात रहा। கண்ணுக்கு யுத்தம் நடக்குது. आंख के लिए एक युद्ध है। அடுத்த புசிப்புக்கு இன்பமாய் இருந்தது. उसके बाद वो खाने के लिए बहुत अच्छा लगा நாவுக்கு ஒரு யுத்தம். और उसका जीव के लिए युद्ध है। சரீர அவயவங்களில் போர் செய்கிற இச்சைகள் और शरीर की अंगों में युद्ध करने वाला एक युद्ध है। போராட்டா अभी एक संघर्ष हो रही है। இப்ப கையில வந்துருச்சு. अभी हाथ में आ गया, हव्वा के हाथ में அத பார்த்துட்டா वो फल को देख लिया। இப்போ அந்த
கமாண்ட் உள்ள போகுது ஆத்மாவுக்கு. अभी वो एक आदेश उसके मन में आत्मा में आ रहा है। ஆத்மா டிசைட் பண்ணணும் இப்போ. आत्मा भी निर्णय ले रही है। டிசைட் பண்ணணும். अभी निर्णय लेगी சாப்பிடலாமா வேண்டாமா? खाएंगे कि नहीं खाएंगे, சாப்பிடலாமா வேண்டாமா? खाए कि नहीं खाए। இதுதான் சுய சித்தம். यही है अपनी स्वयं इच्छा, இதுதான் டெசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிற இடம். यही निर्णय लेने का पावर हमारे अंदर में है। இது பரமச ஆண்டவர் வச்சிதான் அவனை உண்டாக்கி இருக்கார். परमेश्वर हम सबके हृदय में ऐसा निर्णय लेने का पावर रख के बनाया है। இது இல்லாம நம்ம எப்படி இருப்போம்? यदि ये निर्णय लेने का पावर हमारे अंदर में नहीं रहेगा तो कैसे நம்ம रहेंगे? ரோபோ மாதிரி இருப்போம். हम लोग रोबो के समान होंगे। போய் அந்த பாத்திரத்துல ஒண்ணா கழுவு. रोबो को बोलेंगे बर्तन मांगे, எனக்கு மோட்டர்ஸ்ல ரோபோ வந்துச்சு பாருங்க. रोबो को कहेंगे वहां बैठ जाओ तो बैठ जाएगा। மனுஷன் என்ன ப்ரோகிராம் பண்ணி வச்சிருக்கானோ அது செய்யும். रोबोट भी आजकल क्या मनुष्य जैसे काम करती है, God நம்மள அப்படி உருவாக்கல. लेकिन परमेश्वर मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया। God அவர் மாதிரி நம்மள உருவாக்கி இருக்கார். परमेश्वर अपने समान हम लोग को बनाया। நமக்குள்ள அவர் மாதிரி ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் என்ற ஒரு காரியத்தை கொடுத்து வச்சிருக்கார். हमारे अंदर में निर्णय लेने का शक्ति हमारे अंदर दिया है। அது எங்க வச்சிருக்காரு? நம்முடைய ஆத்மாவுக்குள்ள வச்சிருக்கார். वो कहाँ रखा है? हमारे आत्मा में रखा है। இந்த ஆத்மாவுக்குள்ள தான் இந்த இச்சை போர் செய்கிறது. वो आत्मा के अंदर में ये लालसा जो है, अभिलाषा जो संघर्ष कर रही है। மூளை சொல்லுது நல்லா இருக்கும், சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு. दिमाग बोल रही है अच्छा रहेगा, खाओ 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 बोल रही है। பாரு எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாரு என்னது. देखो कितना सुंदर लग रहा, खाओ। இப்ப அதை யுத்தத்துல हाँ अभी वो ये संघर्ष में है। ஜெயிச்சாலா? क्या युद्ध में वो जीत गई है? இவன் ஜெயிச்சாலா? हवा जीत गई है, ஆதம் ஜெயிச்சாலா? आदम जीत गया है। கற்பனை ஒரு பக்கம் ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தார். और एक प्रकार योजना करने का भी निर्णय दिया। இந்த கனி புசிக்காதேன்னு சொன்னாரு. हाँ परमेश्वर ने आदेश दिया कि ये फल को नहीं खाना है। பிசாசு ரொம்ப தந்திரமா பிளான் போட்டாங்க. शैतान कितना चतुराई से उसके जीवन में काम कर रहा है। சரீரத்தின் அவயவங்களோடு கூட ஒரு யுத்தத்தை வச்சான். हमारा शरीर के अंगों से एक लड़ाई है, युद्ध है। அது உள்வாங்கி ஆத்மாவோட ஒரு பெரிய போராட்டம். वो बातें मन में आत्मा में जाकर एक गलत निर्णय को ले रही है। அவன் சுயத்துல ஒரு முடிவெடுக்கிறானா சாப்பிடணும். वो अभी मन में निर्णय ले रहा है मैं अभी कहाँ जाऊं, बस खा लिया, हार गया, हवा हार गई, हार गई। सिचुएशन और देखिए एक प्रकार का युद्ध यहाँ पर हार गया। ஆனா அந்த ஆதாமின் படியே வந்த கிறிஸ்து, लेकिन उस आदम के रास्ता में आया हुआ मसीह அந்த சுய சித்தத்தை ஜெயித்து वो अपनी स्वयं इच्छा को ऊपर में विजय पाया। ஏதேன் தோட்டத்துல ஆதாம் தோத்துட்டான். एदन बगीचा में आदम हार गया। கெத்செமனே தோட்டத்துல இயேசு ஜெயிச்சார். गेत्सेमने बगीचा में यीशु मसीह जीत गया। என்ன தெரியுமா சொன்னாரு? और क्या क्या कहा मालूम है? என் சித்தம் அல்ல பிதாவின் சித்தம். क्या बोला कि मेरी इच्छा नहीं पिता की इच्छा पूरा हो। ஜெயிச்சார். वहां पर यीशु मसीह जीत गया। நமக்கும் சத்துரு இப்படிதான் மாம்சத்துல யுத்தங்களை கொண்டு வரும். हम लोग कभी शैतान इस प्रकार ही हमारा शरीर की अंगों से लड़ता है। ஏன் தெரியுமா? நம்முடைய ஆவி தேவனுடைய ஆவியோடு கூட கனெக்ட் ஆக கூடாது அவனுக்கு. शैतान की योजना ये है कि हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिले नहीं रहना है। என் ஆத்மா உயிர்ப்பிக்கப்படக்கூடாது அவனுக்கு. मेरी आत्मा जिलाए नहीं जाना, ये என் சரீரம் மீட்படையக்கூடாது அவனுக்கு. मेरा शरीर जो है जिलाए नहीं जाना है। அவன் எப்படி மாம்சத்தை டச் பண்ண வருவான். इसलिए शैतान हमारा शरीर को टच करने आता है। இந்த யுத்தத்துல நாம் ஜெயிக்கணும். इस युद्ध में हम लोग विजय पाना है। அதை எப்படி ஜெயிக்கணும் தெரியுமா? उसको हम कैसे जीतना मालूम? ஆவியை ஜெயிக்கணும். आत्मा में जीतना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆவியை ஜெயிக்கணும். आत्मा में जीतना है। இயேசு கிறிஸ்து எப்படி தெரியுமா? என் சித்தமல்ல பிதாவின் சித்தம்னு சொல்ல முடிஞ்சது. यीशु मसीह कैसे कहने पाया कि मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरा हो? யோவான் 3:34 சொல்லுகிறது, यूहन्ना 3:34 में लिखा हुआ है, தேவனால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் और जो परमेश्वर से भेजे गए हैं தேவனுடைய வார்த்தைகளை பேசுகிறார். परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। அவர் தேவன் அவருக்கு தமது ஆவியை அளவில்லாமல் கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर अपनी आत्मा को बहुतायत से इस
यीशु मसीह के लिए दिया। ஆவியிலே ஜெயிக்கிறாங்க. वो आत्मा में जीत गया। மாம்சத்துல இருந்தவர்கள் शरीर में युद्ध आती है, ஆவியிலே நின்று ஜெயிக்கிறாங்க. आत्मा में वो जीत रहे हैं। மாம்சத்தோடு கூட சண்டை போடல. मांस के साथ, शरीर के साथ लड़ते नहीं है। என்ன அடிக்கிறவங்க திரும்ப அடிக்கல. मुझे मारने वालों को मैं फिर से मारते नहीं என்ன हूँ। தப்பா பேசுறதுல தப்பா பேசல. जो मुझे गाली देते हैं उसके साथ में गाली நான் नहीं देता। ஆவியிலே யுத்தம் பண்ணுகிறேன். आत्मा में युद्ध करता हूँ। என்ன மாதிரியான யுத்தம் வருதுன்னு மாத்திரம் பார்க்கலாமா? कौन सा युद्ध आती है हम लोग அதை நம்ம எப்படி ஜெயிக்கணும் என்பதையும் பார்க்கலாம். उसको हम कैसे जीतना है इसको हम देखेंगे। பிசாசு எப்படிலாம் நமக்கு யுத்தம் கொடுப்பான் தெரியுமா? शैतान कैसे कैसे हम लोग को युद्ध देता है। कुछ उम्र होते हैं। हाँ, अभी कभी कभी हमारे मन में गलती ऐसा दोष लगाने की मन दे देगा, दोष का मन दे देगा। நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் பெரிய விபச்சாரம் தான் பாவம், இதுதான் பாவம், இச்சதான் பாவம், திருடுறது தான் பாவம், கொலை செய்யறது தான் பாவம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். हम लोग सोचेंगे कि अरे व्यभिचार करेंगे तभी पाप है, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे या हत्या करेंगे वही पाप है करके सोचेंगे। அப்படிப்பட்ட பெரிய பாவம் எல்லாம் சரியாதனால நம்மளே படிச்சுக்கிறோம் நினைச்சு. हम लोग इस प्रकार का बड़ा पाप जो हत्या करना, व्यभिचार करना ऐसा नहीं किए होंगे, इसलिए हम लोग अपने आप को बढ़िया समझते होंगे। நம்ம தான் நீதிமான்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். हम लोग सोचते हैं कि हम ही लोग धर्मी लोग हैं, பிசாசுடைய தொந்தரவு நமக்கு தெரியும். लेकिन शैतान की छतराई को हम लोग जानना है। அப்பதான் யுத்தம்னு நமக்கு தெரியும். तब ये युद्ध है करके हम समझ पाएंगे। அந்த யுத்தத்தை ஜெயிக்க முடியும். उस युद्ध को ऊपर विजय पा सकते हैं அது கர்த்தருடைய யுத்தமாய் பார்க்க முடியும். और तभी हम युद्ध के रूप में समझ सकते हैं, देख सकते हैं। யாக்கோபு याकूब जो है தன் சகோதரனாகிய ஏசாவை ஏமாற்றி விட்டு अपना भाई एसाव को धोखा दे करके தன்னுடைய மாமன் வீட்டுக்கு போய் अपना ससुर के घर में जाकर அங்கே के கல்லூரி பெருகி திரும்ப வருகிறார். वहां पर बहुत अच्छा फलवंत हो गया, फिर दोबारा लौट के आ रहा है। இவன் திரும்பி வரும்போது जब अब लौट के आ रहा है இவன் பெரிய பயம். उनके अंदर में बहुत बड़ा डर आ गया। நான் தெரியுமா? क्यों डर आ गया? குற்ற உணர்வு. उसके अंदर में एक अपने में गलती का महसूस होने लगा। ஒரு நாள் இந்த அண்ணனை தான் ஏமாத்தி சேஷ்டப்பட்ட பாகத்தை வாங்கினேன். कभी कोई इस भाई को ही मैंने धोखा दे करके अपना आशीष को लेके भाग गया। மறுபடியும் அதே அண்ணனை ஏமாத்தி எல்லா ஆசீர்வாதமே அப்பா கிட்ட பிடிக்கிட்டேன். मैं फिर से वो भाई को भी धोखा दे करके पहलोटा आशीष को भी ले करके मैं भाग गया। அந்த குற்ற உணர்வானை பாதிக்கிறது. वो दोष मन उसको जो है संघर्ष में डाल रही है। அவன் மாமா வீட்டுல இருந்து திரும்பி வந்தது அவனா எடுத்த டிசிஷன் இல்ல. वो ससुर के घर से जब लौट रहे हैं वो अपने मन से निर्णय नहीं लिया। தேவனே அவனுக்கு தரிசனத்துல தோன்றி புறப்பட்டு போகிறாரு. परमेश्वरी उसको दर्शन में दिखाई दिया और बोलने लगा कि यहाँ से निकल जा। புறான்னு சொன்னவர் அங்க எல்லாத்தையும் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருப்பாரா வச்சிருக்க மாட்டாரா? जब जा करके परमेश्वर बोलता है तो सब कुछ तैयारी करके रखेगा कि नहीं रखेगा? அந்த தரிசனத்தை பார்க்கவே முடியல. और उतना दिन तक वो दर्शन को देख नहीं सका। ஏன் தெரியுமா? அவனுக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்வு. अभी आगे वो दर्शन नहीं देख पा रहा क्योंकि दोष நான் ஒரு நாள் ஏமாத்திட்டேனே. और मैंने भाई को धोखा दिया है। நான் பாவி. मैं पापी हूँ, நான் பாவி. मैं पापी हूँ। பிசாசு தந்திரமா பார்க்கறான் பாருங்க. शैतान कितना चतुराई से काम कर रहा देखिए। இந்த குற்ற உணர்வு மைண்ட்ல போகுது. और ये दोष मन उसके दिमाग में डाल दिया। யாக்கோபின் பிரயாணம் அங்கு தடைபடுகிறது. याकूब का यात्रा वहाँ रुकावट हो रही है। யாக்கோபு என்னும் ஆற்றங்கரையிலே நின்று விடுகிறார். याकूब जो है एक नदी के पास आकर के यापेत का नदी के पास आकर रुक जाता है। இந்த யுத்தம் போர்க்களத்துல கிரவுண்ட்ல பேக் கிரவுண்ட்ல நடக்கல. देखिए ये युद्ध कोई युद्ध के क्षेत्र में नहीं चल रहा है, சிந்தையில நடந்துச்சு. उनका दिमाग में चल रहा है। இப்போ பேக் ஃபீல் எது தெரியுமா? अभी उसका மைண்ட். अभी उनका दिमाग में क्या है? அவருடைய மைண்டை கேப்சர் பண்றார். अभी उसका युद्ध की जगह कहाँ है? उसका दिमाग है। யாக்கோபு ஒரு என்னது ரெண்டு பகிர்வாளங்களை வச்சுட்டு ஒரு பெருமையா நடந்து வந்தவன் जो याकूब अपना दो बड़ा परिवार को लेकर के हिम्मत के साथ
घमंड के साथ चल के आ रहा था, பிசாசு அவன் சிந்தனையில விதைத்த அந்த சின்ன காரியம் அவன் பிரயாணத்தை தடுத்தது. शैतान उसके दिमाग में जो बीज के रूप में बो दिया है, वो छोटा सा बात उसको रोक दिया। யாக்கோபு என்ன பண்ணணும் தெரியல. याकूब को मालूम नहीं है आगे क्या करूं मैं। ஏசாவு அப்பவே புறப்பட்டு வந்தானா, இப்ப எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை, தாராளமா एसाव तो उसी समय में हत्या करके आ जाता तो अभी आराम से जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। युद्धம் இல்லையே, लेकिन मांस और लहू के साथ हमारी युद्ध नहीं है। और वहां पर यहाँ पे एक नदी के पास रुका हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति में रुक रहा है। और मां शरीर में जो युद्ध आया उसको आत्मा के द्वारा जीतने के लिए जा रहा है। और परमेश्वर के साथ में पुकार रहा है। और प्रवचन बतलाती है वो एसाव के साथ युद्ध नहीं किया, और परमेश्वर के साथ संघर्ष करके विजय पाया। वो शरीर से लड़ाई नहीं किया, आत्मा से युद्ध किया। और परमेश्वर एसाव का मन को बदल दिया आसानी से। और आत्मा में जो युद्ध आया उसमें विजय पाके और हिम्मत के साथ जा रहा। अब एसाव अभी उनको बुला रहा, स्वागत कर रहा, युद्ध को विजय पाया। याकूब को कौन सा युद्ध है? दिमाग में दोष मन डाल दिया, दिमाग में दोष मन डाल दिया। आजकल हम कई बार क्या सोचते हैं, मैं अपनी धार्मिकता में ही ठीक हूँ, मैं अपना धार्मिकता में, मैं अपनी पवित्रता में, मैं प्रभु के साथ में हूँ। और अपना अपनी स्वयं नीति को दूर करेंगे। फरीसी और सदुकी को यही फर्क है। चुंगी लेने वाला परमेश्वर पर भरोसा किया, फरीसी अपनी धार्मिकता के ऊपर भरोसा किया, और परमेश्वर के उपस्थिति ऊपर उसके ऊपर भरोसा किया। मसीह की लहू के द्वारा में स्वर्ग है, उसके लहू मेरे ऊपर है, इसलिए पिता मुझको ग्रहण कर रहा है। उनकी आत्मा मेरे अंदर है, इसलिए मैं अपने प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ, मेरी शक्ति से नहीं, मेरी बुद्धि से नहीं। और वो दोष मन के कारण याकूब रुक गया, और जो विचार में उनको एक युद्ध आया वो आत्मा में जीत गया। आज कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जानते हैं क्या? कई लोग ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं दोष मन के कारण। इनका एक बहन को जानते हैं, वो अच्छा से आत्मा में जीवन बिताती थी, अचानक ऐसा हो गया और अच्छा से प्रभु में थी लेकिन पीछे हो गई। ध्यान सुनिएगा, एक दीदी को जान पहचान है जो अच्छा से मसीह में थी लेकिन धीरे धीरे पीछे हो गई। ऐसे हो गया कि काम भी नहीं कर पा रही है। एक समय उनसे हम बातचीत कर रहे थे, वो बोल रही थी मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया, मैं बच्चों को भी खाना बना के नहीं दे पा रही हूँ, मेरे अंदर में कोई इतना विचार चलते रहता है, मैं कैसे विजय पा सकूं, मेरे बच्चों को भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं अच्छा माँ नहीं हूँ। वो डिप्रेशन में आ गई।
அவளிடத்துல போய் ஆண்டவருக்கு பேசி அவருக்கு ஜெபிச்சு அவர் விடுதலை கொடுத்துட்டு இருக்காரு இப்போ उनसे बातचीत करके प्रार्थना करके उसके बाद उनको अभी छुटकारा दे रहा प्रभु சில சிந்தனைகளை சில காரியங்களை நெகட்டிவிட்டிய நம்ம சிந்தனையில விதைக்க பார்ப்பான் और शैतान हमारे विचारों में कुछ ऐसे नकारात्मक विचारों को डालकर हमें प्रभु से पीछा करने के लिए कोशिश करेगा। இந்த யுத்தத்தை நான் ஆவியில செய்கிறேன் इस युद्ध को हम आत्मा में ही जीत सकते हैं। அதுக்கு ஜீவிக்க உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறேன் मैं कैसे जीतना करके सिखा के जाऊंगी। அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் சில காரியங்களை பார்க்கலாம் और भी मैं कुछ बातों को बताऊंगी। நெகேமியாவுக்கு नगेमिया के लिए சன்பல்லாத் தொபியா என்கிற இருவர் மூலமாக संबलात और तोबिया करके दो व्यक्ति विरोध करने लगा threats வருது, மிரட்டல்கள் வருது और उनके लिए वो एक मतलब धमकियां आ रही है மிரட்டல்கள் வருது धमकियां आ रही है। ஒரு பெரிய தபசுர கோரங்கள பாபிலோனிலிருந்து எருசலேமுக்கு வந்த அருகதை கட்டுனோட வராது நெகேமியா नगेमिया एक बहुत बड़ा दर्शन के साथ बेबीलोन से अभी वहां पर आ रहा है यरूशलेम में एक सारपना बनाने के लिए சன்பல்லாத் தொபியாவும் எதிர்த்து நிற்கிறார்கள் संबलात और तोबिया धमकी दे रहा है, विरोध कर रहा है। நெகேமியா சன்பல்லாத் தொபியாவோட சண்டை போடல नगेमिया जो है संबलात और तोबिया के साथ में युद्ध नहीं किया, ஆவியான அவர்களை ஜெயிக்கிறார் आत्मा में उन लोगों को जीत लिया। சில நேரங்களில் பிசாசு நம்ம எதிர்த்து அட்டாக் பண்ணுவான் कभी कभी शैतान हम लोगों को कैसे अटैक करता है, சில செய்திகள்னால அட்டாக் பண்ணுவான் कुछ गलत खबरों के द्वारा हम लोगों को अटैक करता है। 12 வேவுக்காரர்களை கானானுக்குள்ள அனுப்புறாங்க 12 बेटियों को और जो है मूसा वहां पर भेज रहा कानान में, இவங்க யுத்தமா பண்ணல उन लोग युद्ध नहीं किया है, இஸ்ரவேலர்கள் யுத்தமா பண்ணல इजरायली लोग युद्ध नहीं किया। அவங்க ஒரு செய்தியை கொண்டு வந்தாங்க பாருங்க उन लोग जो है एक गलत खबरों को लेकर आया है கானானுக்குள்ளே நுழைய और उन लोग जो है कानान में नहीं गए ப்ராமிஸ்ட் லேண்டுக்குள்ள போக முடியாம போயிடுச்சு और जो वायदा था वो हम कानान में क्षेत्र में नहीं जा पाया। பாருங்க நமக்கு தேவன் கானானை நியமித்து இருக்கிறார் परमेश्वर हम लोगों के लिए कानान स्वर्ग राज को नियमन किया है। ஆனா அதுல போக கூடாதபடிக்கு சில வேலைகளை பிசாசு எப்படி நம்மளுடைய எண்ணப்படலாம் சில குற்செய்திகளை கொடுப்பார் और शैतान ये कुछ ऐसे विचारों को डालता है कि ताकि हम स्वर्ग में नहीं जा सके। உன்னாலலாம் போக முடியாத பெரிய ஏனாக்கியர்கள் ராட்சதர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவான் और आपको ऐसे मन में डालेगा वहाँ स्वर्ग में तुम नहीं जा सकते हो। ஆனா யோசுவாவும் காலேபும் அதை எதிர்த்து நின்றார் लेकिन यहोशू और कालेब जो है उसके लिए विपरीत रहा அவங்க அந்த துர்ச்செய்தி சொன்ன மனுஷரை அடிக்கல और वो जो दुष्टता की खबर देने वालों के विरोध में लड़ाई नहीं किया, அவருடைய வார்த்தைகளை ஆவியினாலே அடித்தார்கள் उन लोगों का वचनों को आत्मा से जीत लिया। யோசுவாவுக்குள்ள காலேபுக்குள்ள விசேஷித்த கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இருந்தார் हाँ, यहोशू के अंदर में परमेश्वर की आत्मा विशेषित आत्मा था। அந்த ஆவியினாலே அந்த துர்ச்செய்தி அழித்தார்கள் उस आत्मा के द्वारा उस गलत खबरों के ऊपर विजय पाया। நல்லா கவனிச்சு பாருங்களேன் अच्छा से आप लोग सोच के देखिए சொல்லுகிறது, और वचन बतलाती है நீதிமான் துர்ச்செய்தியை கேட்கிறதுனால் பயப்படான் धर्मी जन बुरी खबरों को सुन के भी नहीं घबराएगा। எனக்கு நமக்குள்ள ஒரு துர்ச்செய்தி நமக்கு வந்த உடனே कभी कभी हम लोग के நம்ம சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்து ஆண்டவரிடத்தில் கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் कुछ बुरी खबर आने के बाद हम निराश होकर बैठ जाते हैं। நம்ம பின்வாங்கி போக பண்ணுவோம் பிசாசு शैतान हम लोग को पीछा करने के लिए कोशिश कर रहा है, ஆண்டவரை குற்றப்படுத்த ஆரம்பிப்பான் परमेश्वर के ऊपर दोष लगाता है, ஆண்டவரை கேள்வி கேட்க வைப்பான் परमेश्वर के ऊपर सवाल करने के लिए हमको प्रेरणा करेगा। நீதிமான் துர்ச்செய்தியை கேட்கிறதுனால் அவன் பயப்படான் लेकिन वचन में लिखा है धर्मी जन बुरी खबरों को सुन के भी घबराएगा नहीं। கர்த்தரை நம்பி திடனாயிருக்கும் उनका हृदय परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके दृढ़ रहेगा। பாருங்க யுத்தங்கள் எப்படி வருது देखिए युद्ध कैसे आता है, தாவீதுக்கு என்ன தெரியுமா யுத்தம் दाऊद को कैसे युद्ध आया मालूम ஒரு है, பெரிய திருப்தி बहुत बड़ा और उनको तृप्ति मिल गया। நான் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் ஆண்டவருக்கு मैं सब कुछ परमेश्वर के लिए कर दिया है, கர்த்தருடைய யுத்தங்களை செஞ்சுட்டேன் परमेश्वर के युद्ध को पूरा कर दिया ராஜ்யத்தை ஆண்டுட்டேன் और राज्य को मैं राज कर लिया, என் பிள்ளைகளை செட்டில் பண்ணிட்டேன் मेरे बच्चे लोग को मैं सेटल कर நான் दिया, நல்லா செழிப்பா வாழ்ந்துட்டேன் मैं अच्छा से खुशी से जिया।
எல்லாத்துல நான் பெர்ஃபெக்ட் और सब कुछ में मैं परफेक्ट है करके बोलने लगा। அத நினைச்ச மாத்திரத்தில் जब उसका मन में ऐसा सोचने लगा, சத்துரு அவனை ஏவினான் என்று வசனம் சொல்லுது. वचन में लिखा है शैतान उसको प्रेरित किया करके लिखा। அவன் என்னைக்கு திருப்தி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில திருப்தி அடைந்து உட்கார்ந்தானோ, और जब आत्मिक जीवन में वो तृप्ति के साथ बैठ गया, சாத்தான் அவனை ஏவினான். शैतान उनको प्रेरणा किया। உடனே அவன் போய் ஜனங்களை எண்ண துவங்கினான். तुरंत वो जा करके लोगों को गिनती करना शुरू करवा दिया। கர்த்தருடைய பார்வை கண்டுபிடித்தார். वो परमेश्वर का दृष्टि में वो गिरनीत रहा। பாடு அவன் அதை உணர்ந்து தேவனோடு கூட இணைஞ்சிட்டான். उसके बाद में गलती समझकर प्रभु से माफी मांगने लगा, मेल हो गया। ஏன் தெரியுமா இதெல்லாம் சொல்றேன்? क्यों ये सब बात आपको बोल रहे हैं? நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் விபச்சாரம் தான் பாவம், பொய் பேசுறது, கொலை பண்றது, இதெல்லாம் திருடுறது, இதெல்லாம் தான் பாவம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அது மாத்திரமல்ல, இப்படி சில சின்ன சின்ன காரியங்கள் நம்ம நெகோஷியேட் பண்ணி நெக்லெக்ட் பண்ணின சில காரியங்களை கொண்டு சத்துரு हम लोग सोचते होंगे कभी कभी बड़ा हत्या करेंगे, व्यभिचार करेंगे, चोरी करेंगे तभी हम पापी है। नहीं, छोटी छोटी विचारों को जगह दे के भी परमेश्वर को हम इनकार करते हैं, वो भी पाप है। சத்துரு யுத்தம் நடத்துகிறான். शैतान हमारे साथ युद्ध करता है, நம்மளை சோர்ந்து போக பண்ண பார்க்கிறான். हम लोगों को निराशा में बैठाना चाहता है। एलिया கர்மேல் பர்வதத்துல போய் முறுமுறுக்கிறார். और कर्मेल पर्वत में जा करके वो गुड़गुड़ाने लगा। அதுக்கு முந்தின அதிகாரத்துல தான் அவர் சொல்லி கர்த்தர் வானத்திலிருந்து அக்கினியை இறக்கினார். उसके पहले अध्याय में देखा जाए उन्होंने चुनौती दे करके बारिश को उंडेला। கேரி காட்டுநரையில வச்சு 3 வருஷம் போஷித்தார், 6 மாசம் போஷித்தாரு. और केरित नदी के किनारे में रख करके 3.5 साल उसको 3.5 दिन प्रभु ने 3.5 साल उसको खिलाया। அந்த ஆகாப் ராஜாவுடைய அரண்மனைக்கும் கேரி காட்டுநரைக்கும் 3 கிலோமீட்டர் தானா. हाँ देखिए, वो जो है पर्वत के लिए और केरित नदी किनारे के लिए 3 किलोमीटर दूरी है। ஆகாப் ராஜா எப்ப எலியாவை சாகடிக்கணும் காத்துட்டு இருந்தான். आगाब राजा के मतलब राजमहल और उसका 3 किलोमीटर दूरी में है। இஸ்ரவேல் தேசம் எல்லாம் தேடி தேடி பார்க்கறான், எலியாவை கிடைக்கல. आगाब उसको मारने के लिए पूरा इस्राएल देश ढूंढ रहा, फिर भी वो दिखाई नहीं दे रहा। விட்டுட்டு சமாரியால சீரியலெல்லாம் தேடுறாரு. और यहाँ बगल में 3 किलोमीटर दूरी में उसको छोड़ के कहाँ समारिया में ढूंढ रहा। ஆண்டவர் எங்க வச்சு எலியாவை காப்பாத்தினா தெரியுமா? परमेश्वर कहाँ रख करके एलिया को बचाया मालूम है? Just 3 किलोमीटर away. और वो 3 किलोमीटर की दूरी में रख करके उसको बचाया परमेश्वर। அதையெல்லாம் ஜெயிச்சிட்டு வந்த மனுஷன், वो सब जय पाया हुआ एक व्यक्ति, வானத்துல அக்கினி இறங்குற மனுஷன், आकाश से आग गिराने वाला एक व्यक्ति, இன்னைக்கு ஒரு பொம்பளை ஏசபேலோட சாகடிக்க சொன்ன வார்த்தையில பயந்து போய் सूरज छड़ी की रखा है। अभी एक लड़की मतलब जो रानी है इज़बेल, एक औरत की धमकी से डर करके वो जा करके छिप करके प्रभु को कुड़कुड़ाने लगा। हाँ, शैतान कैसे डराता है, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता को कैसे धमकी देने लगा। अभी वो डर क्या करने लगा, अब उनको कुड़कुड़ाने में प्रेरित कर दिया। 11वां अध्याय में वहाँ पहला राजा दूसरे 11वां अध्याय में वहाँ बोल रहा कुड़कुड़ाने के चलते परमेश्वर उसके जीवन में को खो दिया। शैतान अर्थात विरोधी हम लोगों को कैसे गिराने के लिए सोच रहा है। परमेश्वर कैसे परमेश्वर को वचन बतलाते हैं। इब्रानियों 11वां वचन में सारे बोझी रूपी बातों को और हम लोगों को जो भी लुभाने वाली बातों को दूर करके विश्वास को शुरू करने वाला और अंत करने वाला सबको एकदम जो है उसके पीछे हम दौड़ते रहे, चलते रहे। விசுவாச ஓட்டத்தை தடை பண்ணுகிற 2 காரியத்தை வரல. நம்ம ஒரு வேலை சொல்லலாம், நம்ம நெருங்கி இருக்கிற பாவம் சொல்லிடலாம்। अब देखिए, हम लोग का दौड़ को रोकने के लिए, रुकावट डालने के लिए हमारे लिए चारों तरफ पाप हो सकता है। நல்ல வசனத்தை
கவனிச்சு பாருங்க. वचन को अच्छा से ध्यान दे के देखिए। பாரமும் நம்முடைய விசுவாச ஓட்டத்தை தடை செய்கிறதா? हाँ देखिए, बोझ भी हम लोगों को कुछ ना कुछ मन में जो बोझ है वो भी हमें रोक सकता है। பாரத்துல பாவம் இல்ல, और हम लोग बोझ पाप नहीं है, ஆனால் என் விசுவாச ஓட்டத்தை தடை செய்கிறது. लेकिन वो जो है विश्वास की दौड़ को रोकती है। சத்துரு எப்படி தந்திரமா யுத்தம் பண்ணுகிறார் பாருங்க. शैतान कैसे चतुराई से काम कर रहा है। மாம்சத்துல பெருசளவுல நமக்கு பாதிப்பு இல்ல, शारीरिक रूप से बड़ा समस्या हम लोग को नहीं है, கொஞ்சம் பாரத்தை கொடுத்தவங்க வச்சிருவான். तो लेकिन हम लोग को रोकने वाली कुछ बात வயசு கல்யாணம் பண்ணியேன்ற கவலை கொடுத்தவங்க வச்சிருப்பான். अभी ऐसे मन में डालेगा कि आपका बेटी को बहुत उम्र हो गया, आपका बेटे को बहुत उम्र हो गया, अभी तक शादी नहीं हुआ। வயசு வச்சிருக்காங்க, ஒரு வீடு கூட கட்டியே பாரத்தை வச்சிருப்பான். अरे इतना उम्र हो गया, मैं घर भी नहीं बना सका करके मन में बातों को डाल कर रोक देता। पौलुस लिख रहा है, பிசாசுடைய தந்திரங்களை நீங்கள் அறியாதவர்கள் அல்லவே, शैतान की चतुराई को आप लोग अनजान ना रहे। சத்த பிசாசுடைய செயல்பாடுகள் என்று சொல்ல, शैतान की कार्य को बारे में नहीं बोल रहा है, தந்திரங்களை शैतान की चतुराई को जानो। சின்ன சின்ன விஷயத்துல छोटी छोटी बातों से நம்ம தோற்கடிக்க செய்து யுத்தத்தை வருவித்தாரை தோற்கடிக்க செய்து நம்மை தேவனுக்கு புரிபடுத்த வேண்டும். शैतान हम लोग को युद्ध में हराने के लिए कोशिश करता है, ஜெயிக்கிறோம். उसको हम लोग युद्ध को जीतना இந்த மாம்சத்துல ஜெயிக்கிற யுத்தமாக शरीर में जीत नहीं सकते हैं। இந்த யுத்தத்தை ஆரம்பமாக ஜெயிக்கிறோம், ஜெயிக்க வேண்டும், ஜெயிக்க முடியும். इस युद्ध को और जीतना है तो जीत सकते हैं, जीतना है और आगे भी जीतना है। ஆனா ஒண்ணு எனக்கு நல்லா தெரியும், और एक बात अच्छे से समझिए, நான் பலவீன பார்த்தோம். मैं कमजोर है, என் பலத்துல இந்த யுத்தத்தை ஜெயிப்பது மீதாவி मेरे நாடகம். शक्ति में ये जो युद्ध को जीत नहीं सकते हैं। ஆண்டவரோட நல்லவங்க பாருங்க. मेरे परमेश्वर कितना बलवान है, अच्छा है। வாசிங்க ரோமர் 8:26. हाँ, रोमियो 8:26 पढ़िएगा, मालूम होगा हमारा प्रभु कितना बड़ा है। रोमियो 8:26 पढ़िएगा। इसी से हाँ। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हाँ। सहायता करता है। हाँ। நமக்கு அவருடைய ஆவியால் நம்முடைய பலவீனங்களை நமக்கு உதவி செய்கிறார். और आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। எல்லாமே இந்த யுத்தங்களை சத்துருடைய தந்திரங்களை ஜெயிக்க முடியல. हम लोग हमसे शैतान की युद्ध को जीत नहीं पाया, எனக்கு பலன் இல்ல, मुझे वो शक्ति नहीं है। ஆவியானவர் எனக்கு உதவி செய்கிறார். पवित्र आत्मा हमको सहायता कर रहा है, அந்த ஆவியை ஜெயிக்கிறது. वही आत्मा में जीतना। வாசிங்க எபேசியர் 3:14. और एफिसियों 3:16 पढ़िएगा। एफिसियों 3:16। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हाँ। तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके हाँ। आत्मा से अपने भीतरी मस्तक में हाँ। सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। सामर्थ पाकर बलवंत हो जाए। தேவனுடைய மனுஷன் நம்முடைய ஆவியினாலே வல்லமையாய் பலப்படுகிறார். इंद्रिय मनुष्य जो है और सामर्थ पाकर बलवंत हो இந்த जाए। யுத்தத்தை பலவான்கள் செய்யணும். इस युद्ध को एक पहलवान ही कर सकता है। அந்த பலத்தை கொடுக்கிறவர் ஆவியானவர். उस बल को देने वाला पवित्र आत्मा। மாம்சத்துல யுத்தம் நடக்குது, शरीर में युद्ध होती है, ஆனால் ஆவியில செய்கிறேன். लेकिन मैं आत्मा में युद्ध ஆவியில யுத்தம் பண்ணி ஜெயிக்கிறேன். आत्मा में युद्ध करके विजय வேற पाऊंगा। ஒரு விஷயத்தை மாம்சத்தோட ரத்தத்தோட எனக்கு யுத்தம் இல்லை. एक बात हम जानते हैं, ஆவியில ஜெயிக்கிறேன். आत्मा में मैं जीतूंगा। அதற்கு எனக்கு அவருடைய ஆவியானவரை உள்ளான மனுஷனை பலப்படுத்துகிறார். आत्मा जो इंद्रिय मनुष्य को बलवंत करता है, அவரை பலப்படுத்துகிறார். और मुझे बलवंत करता है। அதனால அப்போஸ்தலர் 1:8 இயேசு தம்முடைய சீஷரை பார்த்து சொல்லுகிறார், போய் காத்திருங்கள் எருசலேமிலே. इसलिए प्रेरितों का काम 1:8 में बताता है कि चेलों को तुम जाके इंतजार करो, प्रभु की आत्मा வாக்கு பண்ணியவர் வரவிருக்கிறார். और आपके लिए वादा किया हुआ पवित्र आत्मा आने वाला है। பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர். पवित्र आत्मा है वो। பரிசுத்த ஆவி உங்களை வரும்பொழுது நீங்கள் பலனடைவீர்கள். पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। ஏனென்றால் நம்ம மாம்சத்தில் நடக்கிற ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை ஜெயிக்கும்படிக்கு क्यों आपको ये शरीर में जीत नहीं सकते हैं, आत्मा में जीत। அது ஆவியில
ஆவியானவருடைய பலத்துல தான் ஜெயிக்க முடியும். पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जीत सकते हैं। यहाँ पाप से बलम அல்ல, हमारा शरीर बलवंत नहीं है, यहाँ சுய நீதியும் அல்ல, मेरा अपना स्वार्थ दर्द தேவ ஆவியானவர் அருளுகிற அந்த வல்லமையான பலத்தினாலே நான் யுத்தத்தை செய்வேன். पवित्र आत्मा जो सामर्थ देता है, सामर्थ के द्वारा मैं जीतूंगा। ஒரு தேவனுடைய விசுவாசமாக எல்லா சத்துருவானுடைய கிரியைகளை இப்பொழுது ஆசிரியராகிய இயேசு நாமத்தினாலே கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை नाम से दुष्ट की सारी क्रियाओं को नष्ट करता हूँ। ஆவியானவரை பலப்படுத்தும், पवित्र आत्मा बलवंत करिए हम लोग, ஆவியானவரை பலப்படுத்துமாறு पवित्र आत्मा हम लोग को बलवंत करने का, हमें पवित्र आत्मा बलवंत करने का। வேதம் சொல்லுகிறது, प्रेरितों के काम 10:38 में वचन में लिखा है, நசரேயராகிய இயேசுவை प्रभु यीशु मसीह को தேவன் பரிசுத்த ஆவியினால் வல்லமையினால் அபிஷேகம் பண்ணினார். और परमेश्वर सामर्थी रूप से उसको बलवंत किया। அந்த ஆவியானவருடைய பலம்தான், वो आत्मा की बल से, ஆவியானவருடைய வல்லமைதான் पवित्र आत्मा की सामर्थ से அவர் அடுத்த 3 வருஷம் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசு வல்லமை நகரப்படுகிறாய் விடுவிக்கிறவராயும் குணமாக்குகிறவராயும் சுத்தி புரிய பண்ணிச்சு. वो 3.5 साल तक यीशु मसीह को सामर्थी रूप की सेवा करने के लिए मजबूर किया है। वो ஆவியானவருடைய பலம் இயேசுவுக்கு தேவை. पवित्र आत्मा का सामर्थ यीशु मसीह के लिए भी जरूरी था। நாளைக்கு சிலுவையை தூக்க போறாரு. और कल वो क्रूस को उठाने वाला है। கெத்செமனே தோட்டத்துல முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிக்கிறாரு. गेत्सेमने बगीचा में घुटना टेककर प्रार्थना कर रहा है। ஜெபிக்கிறாரு, वो प्रार्थना कर रहा है, அழுகிறாரு, वो रो रहा है। எப்படி அந்த தருணத்துக்குள்ள போறேன், என் பிதாவுடைய முகம் மறைக்கப்பட்டு இருக்குமே கதறுகிறார். यीशु मसीह बोल रहा है, प्रभु मुझसे कैसे होगा, ये जो क्रूस को उठाना मेरे लिए कठिन है। வானத்திலிருந்து ஒரு தேவதூதன் வந்து அவரை பலப்படுத்தி, तब स्वर्ग से स्वर्गदूत आके उनको बलवंत किया है। ஆவியானவருடைய பலம் அது. और पवित्र आत्मा का बलवान है। அந்த பலம் என்ன தெரியுமா கொடுத்துச்சு? वो बल क्या दिया मालूम है आपको? இயேசுவை சிலுவையை தூக்காதபடி தப்பித்து போக ஞானத்தை கொடுக்கல. और यीशु मसीह को क्रूस उठाने से भागने नहीं दिया, और वो भी भागने नहीं दिया, परंतु क्रूस उठाकर जीत गया। क्रूसिफिक्शन को போராடுகிற பலத்தை கொடுத்தார். और क्रूस में जाने के लिए सामर्थ को வசனம் சொல்லுகிறது, எபிரேயர் 2:14-15 சொல்றது, மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவன் தமது மரணத்தினாலே ஜெயித்தார். और जो है इब्रानियों 2:12-13 में लिखा हुआ है, मृत्यु का जो अधिकारी है शैतान को अपनी मृत्यु के द्वारा जीत लिया। இந்த யுத்தத்தை நாம் ஜெயிக்கணும்னா हम लोग इस युद्ध को जीतना है तो ஆவியானவருடைய பலம் வேணுமா? पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए, ஆவியானவருடைய வழி நடத்துதல் வேணுமா? पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। 40 வருஷம் கடந்ததாக பிரயாணம் ஆயுது. 40 साल वो लोग यात्रा कर रहे थे ஒரு குருகுலத்துல और अपने कुरान के ஒரு துர்ச்செய்தியை கேட்டதுனால एक बुरी खबर सुनने के चलते வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட கானானை இழந்துட்டாங்க. और वो वायदा पाया हुआ उस कनान को खोया। வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட வேதம் சொல்லுகிறது, எசேக்கியேல சொல்றாரு, அவரு, நான் பார்த்து வைத்த பாலும் தேடி போடுகிற கானான் தேசம் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். அப்பேற்பட்ட வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட கானான் தேசம் और कनान को खो दिया है जिसमें दूध और मधु की नदियां बह रही थी। சின்ன தந்திரமா और छोटा सा चतुराई है, இது ஜெயித்தாங்கன்னு इसको हम विजय पाना है। என்னால முடியாது. ये अपनी सामर्थ से नहीं होगा। ஆவியானவர் மாத்திரம் எனக்குள்ள இல்லாட்டி என்னால ஒண்ணு சொல்ல முடியுமா? पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो हम लोग से नहीं जीत पाएंगे। நான் செத்த விடம், हम लोग तो मरे हुए हड्डी है, நான் இந்த உலகத்திலே மோசமானது பிரச்சனை. और मैं ही इस संसार में बुरी व्यक्ति हूँ। நான் ஆவியானவர் மாத்திரம் எனக்குள்ள இல்லாட்டி நான் தான் மொத்த உலகத்தில் இருக்கிற துணியல்ல. आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं रहता, मैं सबसे बुरी आदत थी। நான் தான் உலகத்தில் பெரிய முழுமுழுக்கிறவளா இருப்பேன். मैं भी संसार में कुरकुराने वाली रहती, நான் தான் உலகத்துல முதல்ல பயப்படுகிறவளா இருப்பேன். मैं भी संसार में डरने वाली रहती। ஆவியானவர் இருக்கிறதுனால தான்
அந்த தேவ நீதியை நடப்பிக்க முடிகிறது. पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहने से ही परमेश्वर की धार्मिकता को हम पूरा कर पाए. தோத்து போனாலே நல்ல ஆண்டவர் நல்ல சமாரியனாய் வந்து என்னை தூக்கி எடுத்தவர் தோள் மேல சுமந்து என்னை பலப்படுத்துகிறார். हम अपनी शक्ति में हार भी जाते हैं, पवित्र आत्मा फिर से उठाकर हमें बलवत करके खड़ा करता है. நல்ல தகப்பன் वो हमारा अच्छा प्रभु है. இருக்கிற நிலைமையில போய் நில்லுங்க அவர்கிட்ட. आप जिस परिस्थिति में हो प्रभु के सामने आओ. பலப்படுத்துங்கப்பா. पवित्र आत्मा से बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र कर, பலப்படுத்துங்கப்பா. मुझे बलवत कर प्रभु. சத்துரு என்னை சுற்றி வலியுறுத்த வச்சிருக்காப்பா. दुष्ट मेरे चारों तरफ मुझे घेरा हुआ है. சுற்றி நெருங்கி நிற்கிறதாப்பா. मेरे चारों तरफ पाप घेरा हुआ है. இந்த தள்ளுறதுக்கான ஒரு பலன் ஆவியானவரே. इसको मैं धकेलने के लिए मुझे क्षमता दीजिए. இந்த பாரத்தை தள்ளிட்டு அந்த விசுவாச ஓட்டத்தை ஓடுகிறதற்கான பலன் ஆவியானவரிடத்துல எனக்கு வர வேண்டுமே. इस पाप को दूर करके पवित्र धार्मिकता में दौड़ने के लिए सामर्थ प्रभु को आत्मा चाहिए. ஆவியானவரிடத்துல கேட்கலாமா? पवित्र आत्मा से हम लोग मांगेंगे. சுயங்களை கூட நல்லது செய்யலாம். रोज मेरे जीवन में काम करता है. ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது, और वचन बोलती है, ரோமர் 8:14, और रोमियो 8:14 में எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறார்கள். जो उनकी आत्मा से चलाए जाते हैं वही उनका पुत्र कहलाते हैं. நாம் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறோம். हम लोग उनकी संतान है. அவருடைய புத்திரர் ஜெயித்தவர்கள். उनके संतान लोग जीता हुआ है. அவர்கள் முற்றிலும் ஜெயம் கண்டவர்கள். उन लोग जो जीता हुआ लोग, அவர்களான மனப்பூர்வம் பராக்கிரமமுள்ள தேவனை எவன ஜெயம். और वो लोग एक जवान लोगों के समान सामर्थ्य அவர்கள் இந்த யுத்தங்களை ஜெயித்தவர்கள். वे लोग युद्ध को जीत पाएंगे. மாம்சத்தை நோக்க எல்லா யுத்தங்களையும் ஆவியை ஜெயித்தவர்கள். शरीर में आया हुआ सारे युद्ध के ऊपर विजय पाया हुआ है. இவர்களை பார்த்து தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, और जो परमेश्वर ने गिदियोन को ஜெயிக்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பரதீசை மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ விருட்சத்தை தனியே புசிக்க கொடுத்து எனக்கு எழுதி என்று சொன்னார். का जो जय पाया है उसके लिए जीवन का वृक्ष का फल पाने दूंगा. ये ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு நான் வலது பாரிசத்தில் உட்கார்ந்தது போல அவனை என்னுடைய வலது பாரிசத்தில் உட்கார அவனை அருள் செய்ய என்கிறார். जो जय पाया है वही जैसे मैं पिता की दाहिनी ओर बैठा है वैसे ही उनको भी दाहिनी ओर बैठने के लिए अनुमति दूंगा. और युद्ध को मैं जीतना है. தேவ ஆவியானவருடைய சத்தத்தை கேட்டு पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर தேவ ஆவியானவருடைய பலத்தினாலே தேவ ஆவியானவருடைய வழிநடத்துதலின்படி அவருடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டு மாம்சத்தை மற்ற எல்லா யுத்தங்களையும் சத்துருவானவருடைய தந்திரங்களையும் ஜெயித்தவர்கள், முறியடித்து ஜெயித்தவர்கள். पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की देने वाली सामर्थ से शैतान की शत्रुआई से आए हुए सारी मतलब समस्या को ऊपर में विजय पाने वाला लोग है. हमें अच्छा प्रभु हम सब लोग उठना चाहिए. हम लोग आंख बंद करके उठना चाहिए. सब लोग कितने लोग को समझ में आया मेरी बात पे? आप लोग कितने लोग को समझ में आया मेरी बात? आप लोग अपने सामर्थ से जीत नहीं सकते हैं. शैतान कैसे कैसे हमारे साथ युद्ध कर रहा है, कैसे वो युद्ध करके हराना चाहता है. कई बार अपनी शक्ति से हम जाकर लड़ करके हार जाते हैं. अच्छा पवित्र आत्मा हमारे लिए है. पवित्र आत्मा से पूछेंगे मुझे बलवत मित्रीय मनुष्य दिन प्रतिदिन बलवत होना है. मैं शैतान को हराना प्रभु. யுத்தங்களை கத்தரிடத்தில் விசாரித்து விசாரித்து ஆவியானவரோட ஆசையோடு ஜெயித்தார்கள். शैतान की सारी चतुराई को भयंकर हम जो शैतान के विरोध में विरोध को लड़ना है.
आत्मा सहायता कर रहा है। என்னையும் அர்ப்பணிக்கிறேன். अब मुझे भी अपने आप को समर्पण करते हैं। நான் கூட அடைகிறேன். प्रभु जी मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु। நாங்க எல்லாரும் அப்படிதான் இருப்போம். पवित्र आत्मा हम सब लोग ऐसे ही है, कमजोर है। இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் பழைய மாதிரி ஜெயிச்சது இப்போ ஜெயிச்சிருவேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம कई बार अपने अनुभव में हम सोच रहे हैं कि हम जीत पाएंगे, हरा देंगे शैतान को। டேலண்ட் நம்பி இருக்கிறப்பா अपने खूबी के द्वारा हम जीत लेंगे करके सोच रहे हैं। எனக்கு இருக்கிற ஃபேம் என்னுடைய புகழ்ச்சி நம்பி என் கூட இருக்கிற மற்ற நபர்கள் அவங்க வருமானங்களா இருக்குன்னா அவங்க இருக்கிறாங்க நான் ஜெயிச்சிருவேன் அவங்கள நம்புறேன்ப்பா। मेरे साथ में बहुत सारा सामर्थी लोग हैं, उनके द्वारा मैं जीत पाऊंगा करके सोचकर हार जाता हूं। அதெல்லாம் வீண் என்று இன்றைக்கு அறிந்து கொண்டேன் புரிந்து கொண்டேன் அப்பா। वो सब बेकार है, इस बात को मैं आज जान गया हूं। தேவ ஆவியானவருடைய பலம் மாத்திரம்தான் पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही இந்த ஆளுக்கு யுத்தங்களிலே என்னை ஜெயிக்க வைத்து इस आत्मिक युद्ध में विजय पाकर என்னை முற்றிலும் ஜெயப்பேற்றவராக மாற்றினார்கள்। बिल्कुल विजय पाने वाला व्यक्ति, என்னை முற்றிலும் ஜெயப்பேற்றவர்களாக மாற்றினார்கள்। बिल्कुल विजय पाने वाला व्यक्ति बनाइए प्रभु। நிரப்பி பலப்படுத்தி நிறுத்துங்க आत्मा में भरकर इस्तेमाल करिए प्रभु। आपके साथ आना அந்த மனவாட்டியாக புதிய எருசலேமாக மனவாளராகி கிறிஸ்துவோடு வரணும்ப்பா। प्रभु जो नया यरूशलेम में दुनिया के समान आना है प्रभु। முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர்களாக வெள்ளை அங்கிகளை தரித்தவர்களாக சிறந்த வாசமான வெள்ளை அங்கிகளை தரித்தவர்களாக துறைமுறை வார்த்தை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிற அடுத்த ஆபரணங்கிற வருமாக்குவது सफेद वस्त्र को पहने हुए पवित्र एक दूत के समान कुलीन के रूप में हम प्रभु आपके सामने खड़ा होना है। आपके हाथ में सौंपते हैं, हम लोगों को दया करिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, रक्त की आत्मा, हम लोग अगुवाई करिए प्रभु। आपका सामर्थ्य अंत में हम साकिन रहने के लिए सोचते हैं, आप ग्रहण कीजिए प्रभु। சங்கீதவாணிகள் சரீரங்கள் உயிர்ப்பிக்க வல்லமை உள்ளவராகிய ஆவியானவருடைய கரங்களை வைத்து விடுகிறோம்। हम लोग पवित्र आत्मा की आंखों में सोचते हैं प्रभु। இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பரமபிதாவே। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं हमारा अच्छा पिता। आमीन 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 हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करिए। धन्यवाद।